अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं बोरा पीर में और आपको बताती चलूं कि आज यहां जो मैं आई हूं, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूं यहां का हाल इतना ख़राब है। जब इन गलियों में हम लोग आए हैं तो किस तरह से आए हैं, बहुत अजियत, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। इतनी गलियां गंदी हुई हुई हैं, इतना सेवरेज का पानी, इतना गटर का पानी, गलियां टूट फूट का शिकार। बहुत मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जब यहाँ पहुँचे हैं, ये एक बड़ी मार्केट है बोरा पीर जो है। यकीनन आप लोग जो मुझे देख रहे हैं कराची वाले, आप तो यहाँ आते होंगे और आप जानते भी होंगे, बहुत बड़ी एक मार्केट है। यहाँ के जो लोग मौजूद हैं, आप यकीन करें ये इतने परेशान हो चुके हैं कि अब बर्दाश्त जो है ना इतनी सी भी नहीं बची है, क्योंकि 12-12, 13-13 घंटे की लोड शेडिंग है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि गैस के जो बिल आ रहे हैं 0 यूनिट के ऊपर, ये कह रहे हैं कि 1600, 1700, 1800 के बिल आ रहे हैं, क्योंकि टैक्स हैं वो तो आप लोगों ने भरने। और 12-13 घंटे की अगर लोड शेडिंग है तो आप मुझे बताएं कि इनके कारोबार किस तरह से चलेंगे, और अगर इनके कारोबार नहीं चलेंगे तो घर किस तरह से चलेंगे। तो ये लोग तो फिर सड़कों पे आ जाएंगे और इनके हालात जो इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे। जब भी हम बात करते हैं कि तरक्की कोई मुल्क करे या कोई शहर करे तो वो किस तरह से तरक्की करेगा, जब आप उसको बेसिक फैसिलिटीज़ देंगे। जब बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है इन लोगों के पास, इनके पास लाइट ही नहीं है, इनके पास सफाई ही नहीं है, सेवरेज का निज़ाम ही नहीं है, गलियाँ सड़कें ही नहीं पक्की हैं, इनके पास कस्टमर कैसे आएगा? जब लाइट ही नहीं इनके पास होगी तो ये लोग काम किस तरह से करेंगे? और अगर काम नहीं करेंगे, घर के साथ साथ हमारा जो शहर है वो भी तरक्की नहीं करेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। अगर ये चीज़ें इनको मिलेंगी तो आगे की तरफ सफ़र जो है वो बेहतरीन होगा। आइए इनकी तरफ चलती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, अब मार्केट में मैं जा रही हूँ और आज मैं मार्केट में विजिट भी करूँगी, साथ साथ मैं दुकानों पर जाऊँगी, लोगों से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं रहने वाला हूँ, मैं बता सकता हूँ। ये सामने वाली बिल्डिंग? हाँ, ये सामने वाली बिल्डिंग में जनाब, यहाँ पर रात को बिजली जाती है, आती है और चले जाती है। वो कहती मैं अब नहीं आऊँगी। आँख मचोली। और ये कम से कम इतना बिजली का बिल है हमको से लेते हैं। और हमारे को इन्होंने तो परेशान किया हुआ है। जब मर्जी बंद कर दिया, जब मर्जी ये कर दी। हाँ, अब बताओ, ये बच्चे जो हैं जो घरों में, वो करीब पंखे की वजह से, गर्मी की वजह से मर रहे हैं। वो कभी इधर बच्चों को तक उनको भी तकलीफ है। और ये कितने टाइम से हो रहा है? ये तकरीबन 3-4 महीने से हो रहा है। और जब आते हैं लाइट बंद। अब देखो, ये सारे दुकानदार और सारे मकान, सारों को परेशान किया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जो मतलब है कुंडा लेके कुंडागिरी कर रहे हैं, वो बड़े खुश हैं। अब ये नहीं मालूम कौन कौन कुंडा ले रहा है, अल्लाह जाने। आपने कुंडा लिया हुआ है? बाखुदा हमारे घर पे जाके देखो, हमारे फिर आपकी लाइट भी नहीं है? हमारी लाइट ही नहीं है। और बिल हमारे को इतना देना, हम बेरोजगार आदमी हैं। और उसके बावजूद भी हमारा गैस का बिल, बिजली का बिल, बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी हमको देना पड़ता है। हम कहाँ से क्या करें? इन्होंने तो हमारे को जीना आराम कर दिया। अभी सोए और भी मालूम चला लाइट गई। मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लाइट गई और अभी तक लाइट पूरी बिल्डिंग में, पूरे उसमें नहीं है। ये हमारे और आधी रात को भी चली जाती है। मर्जी है इनकी। ये 3-3 बजे, 4-4 बजे ये लाइट जो है चले जाती है। 2 बजे खाना खा रहे होंगे, लाइट चले गई, गैस चले गया। गैस जो हमारे साथ हमको, ये दोनों ने हमको तकलीफ दी हुई है। और गैस का बिल, बिजली का बिल, इतना बिल है कि हम लोग किस तरीके से अदा करें? ये हम पे जुल्म नहीं, जुल्म है। अब मैं जो बेरोजगार हूँ, मेरा थोड़ा बहुत मैं काम वाम कर लेता हूँ। अब बताओ, मैं बच्चों क्या काम करते हैं? मैं खाना पकाता हूँ। अच्छा, कुकिंग करते हैं? कुकिंग हूँ। अच्छा, हाँ। बाकी वो, और मेरे साथ तो एक जुल्म हो करा कि मेरा बहुत अच्छा कुकिंग का काम था, किसी ने उसमें लाल बेग डाल दिया। मैं यूनिट सेंटर, यूनिट टावर जितना मनी चेंजरों में मैं खाना देता था। मेरे साथ तो ऐसा जुल्म करा है। हमारे को तो ऐसा परेशान किया भाई कि हम अपने घर पे कैसे करें, क्या करें? हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अल्लाह के नेक बंदो, तुम ये हमारी बिजली दे दो, गैस दे दो। गैस में भी यही है। और हमारे कारोबार नहीं है। हम जो है, हर कोई जो जितना भी है, हर कोई सुबह आता है और करीब रात को चले आता है और कहता है भाई मेरी बिस्मिल्लाह नहीं हुई है। ठीक है जी। अब देखो जी। अब ये देखो, ये मजदूर बैठे हुए हैं। ये मजदूर देखो कहीं कहाँ बैठे हुए हैं।
ये मजदूर यहाँ पर बैठे हुए क्या क्या कर रहे हैं? सब सारे अपनी रोजी के लिए मजदूरी के लिए बैठे हैं। मजदूरी के लिए बैठे हुए, बाकी है नहीं काम। वो काम होता है, वो गरीब थोड़ा बहुत करा अपना घर पे ले गए। अब बताओ कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमा करेंगे? बच्चों की पढ़ाई कैसे देंगे? गैस का बिल और बिजली का बिल, और गैस का बिल और बिजली का बिल तो ऐसा लगता है जैसे हमारे गला दबा दिया। 6,000 7,000 का बिल, और गैस का जो बिल है वो भी 3,000 4,000 का। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। देखें कितने परेशान हैं लोग, ये बेरोजगार हैं भाई और इतने परेशान हुए हैं। गैस जो है वो कह रहे हैं आती नहीं और बिल इतना ज़्यादा आता है। लाइट का इन्होंने बता दिया, लाइट की आंख मचोली है और लाइट भी आती है और फिर चली जाती है और बिल इतना बड़ा आता है कि देते वक्त सोच रहे होते हैं कि बिल पे किस तरह से हम लोग करें। और बेरोजगार हैं, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, कुछ खवातीन भी आई हुई हैं। देखें नाजरीन, हम जब यहाँ आए हैं उस टाइम खवातीन नहीं थी, हमें देखते ही खवातीन आई क्योंकि परेशान है सब लोग। तो इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? हमारा तो बचपन यहाँ गुजरा है। क्या सूरत हाल है इस टाइम यहाँ की? बहुत ख़राब है, बहुत इतना ख़राब है, आप यकीन करें जब लाइट नहीं तो ना पानी नहीं, बत्ती नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? किसको बोलें? आवाम की आवाज़ तो पहुँच ही नहीं पा रही ना, आवाम की सदरों के पास, किसी के पास भी नहीं पहुँच पा रही, तो हम किसको बोलने जाएंगे? कोई तो आए, आके देखें यहाँ पे कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। गंदे नाले भरे पड़े हुए हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं, बदबू इससे जरासीम से बीमार, घरों में मरीज पड़े हुए हैं। इन लोगों क्या है, ये लोग तो एसीओ में बैठे हुए हैं आराम से, हम लोग जैसे बच्चे वाले सब गर्मी में मर रहे हैं। आखिर इनका हल क्या है? गंदगी में बच्चों को किस किस तरह की बीमारियां हो रही हैं इस इलाके में? बच्चों को तो मलेरिया हो रहा है, किसी को पीलिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है। कि ये बीमारियां तो नहीं, क्या है ये कि इसके ख़त्म कब होगा? ये वोट लेने के लिए तो भीख मांगते हैं कि लाओ वोट दे दो। जब वोट देने के बाद तो फिर ये लोग ऐसे गायब हो जाते हैं कि कौन तू है ना कौन मैं हूँ, ये नज़र ही आती नहीं है कोई चीज़। बात भी है, फिर ऐसे लोगों को तो मेरे दिल चाहता गालियाँ दूँ, क्या बच्चे तुम लोग कर क्या रहे हो? आखिर आवाम को तंग क्यों करा हुआ है? बेनज़ीर के टाइम पे हमारी लाइट इतनी नहीं जाती थी, उन्होंने 1 घंटा लाइट देते थे ना तो बहुत मुश्किल से हमारी लाइट कम जाने लगी थी। लेकिन अब तो रात के 12 बजे भी लाइट जा रही है, बच्चे उठ के बैठ रहे हैं, स्कूल कब जाएंगे? बच्चे उठ गए हैं, जाहिर है फिर छुट्टियां हो जाएगी स्कूलों की, पढ़ाई के अंदर भी सारा वो हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं आप बताएं? आवाम की आवाज़ आप पहुंचा रहे हैं तो आप पहुंचाओ वहाँ तक, उनको बोलो भाई खुदा के वास्ते हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि लाइटों का थोड़ा कोई प्रेशर करे हमारे पास। 14-15 घंटे लाइटें होती नहीं है, घर में पानी भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? थोड़ी तो हेल्प करो हमारे साथ मिल गए। और उन्होंने धरना भी दिया, कुछ भी नहीं उससे हुआ। धरने में से भी हम लोग वापस ऐसे ही आ गए। किसके पास जाएंगे? कौन नहीं आके सुनने वाला, मुझसे जाके उसको फरियाद करें कि आप हमारी आवाम तक आवाज़ पहुँचाएँ। और आवाम में भी एक का नहीं है, निकलतियाँ नहीं बाहर, घरों से निकले करें तो लोगों को पता चले कि हाँ भाई आवाम इतनी परेशान है। करें तो सही, आके कुछ बात तो करें, किसको बोले हम लोग? थोड़ा तो हमारे साथ कॉपरेट करो। ठीक है जी, हम आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, हम आपके लिए आए हैं और आपकी आवाज़ है, ये शो आप लोगों के लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल है आपका? ये हमारा बिल है, बिल बहुत आता है, हम परेशान हैं, लाइटें नहीं होती है, हमको जाती तो बोलने नहीं आता है। ठीक है जी, ठीक है। ये कह रही हैं बिल बहुत ज़्यादा आता है, लाइटें नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सभी परेशान हैं यहाँ पे तकरीबन। आप क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत परेशान हैं, कोई भी आके देख नहीं रहा, कर नहीं रहा। पीएमटी सारा दिन बंद हो जाती है, 14 घंटे अहमियत रखती है। हम तो समझ लें हुकूमत को अब मुँह से क्या निकले क्या नहीं निकले, गालियाँ भी नहीं बक सकते, बस हमारे मुँह से तो कुफ्फारे निकलते हैं। लाइटें जाती हैं, हम कहते हैं इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इनका बेड़ा गर्क हो जाए कि 14 घंटे हम लोग घरों में कैसे करते हैं। और औरतें कितनी परेशान होती हैं, घर में खाना पीना सब है, क्या आदमियों को भी खाने चाहिए टाइम पर सब कुछ। हम लोग इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकते। बस यही कहेंगे, बिल इतने आ रहे हैं कि वो तो भर। अच्छा, इतनी लोड शेडिंग पे बिल कितने आ रहे हैं? बिल किसी का 5,000, किसी का 7,000। ये लोड शेडिंग वाले बिल, ये हमारे 11-11 हज़ार रुपए के बिल हैं। ये 11-11 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं, जिसमें 14 घंटे लाइटें जा रही हैं हम लोगों की। मौजूद हो तो बिल कहाँ जाएगा? कहाँ जाएंगे? आप ये सोचें ना, ये अगर लाइट ये 14-15 घंटे मसलन 24 घंटे लाइट आती है तो ये बिल का 25-30 पे जाएगा। ये 1.5 कमरे के घर हैं यहाँ लोगों के,
आप ये तो देखे ना कि पंखा 2-2 3-3 लाइटें हैं। किराए के हैं वो भी? किराए के मकानों में रहते हैं। इतने मजबूर लोग हैं कि वो बड़ा घर भी नहीं ले सकते, फिर इतना बिल कैसे पे करेंगे? यही तो अब हम लोग घर में काम करने वाले हैं, कोई आदमी घर में एक काम करने वाला है, इतनी परेशान है हम लोग जहनी तौर पर कि टेंशनों में अपने घरों में कि एक तो गैस के बिलों ने, किराए में और इसमें बिलों ने हमें मार डाला हुआ है। इतने टेंशनों में कि बीपी हाई हो रहा है हम लोग। क्या जहनी मरीज भी हो चुके हैं लोग इस सिचुएशन के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भी हो चुकी हूँ। बीपी हाई मेरा रहने लग गया, मेरा बीपी हाई लाइट, मतलब वैसे ही बच्चों पे भी गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है कि चिड़चिड़ाहटपन हो गई है हम लोगों को कि समझ ले दिल चाहता है बस क्या करें कि लाइट जैसी जाती है समझ ले कि बस हम लोग बहुत हद से लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, गैस नहीं है, सुकून नहीं है, कुछ भी नहीं है। गैस भी नहीं है। गैस वालों ने भी 2,500, 3,000, 3,000, 5,000 के बिल भेजे उन्होंने, और गैस होती नहीं। गैस होती तो दम होती है, और क्यों झूठ बोले, लोगों ने मशीनें लगा ली हैं तो फिर वो खींच लेते हैं दम पर। उन लोगों ने भी बिल आसमान पे भेजे हुए। अब बताएं करें तो करें क्या आवाम? औरतें इतनी परेशान, आदमी टेंशनों में आए हुए, कमाने जा रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग परेशान हैं। किसी को दिल का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, कोई बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। आवाम बहुत परेशान, बेवा औरतें, किसी का एक कमाने वाला, किसी को 2 कमाने वाले, हर बंदा परेशान है, हर बंदा। किसी के घर में कमाने वाला नहीं, मैं कहती हूँ उसका अल्लाह हाफिज है, पता नहीं वो क्या हो रहा होगा उनके साथ। तो बिल्कुल ऐसे ही ये तमाम तर सूरत हाल है। मैं सिर्फ इनकी ज़ुबानी इसलिए आपको सुना रही हूँ, मैं कम बोल रही हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कराची की आवाज़ में जाऊँ तो मैं सिर्फ सवाल करने के बाद चुप इसलिए हो जाती हूँ कि आप इनके जज्बात और ये कितनी अजियत और कितनी तकलीफ़ का वक्त काट रहे हैं, इनकी ज़ुबानी सुने ताकि ये आवाज़ आगे तक पहुँचे और इनके मसाइल हल हो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग बात करें और ये बताएँ कि ये इस टाइम को किस तरह से गुजार रहे हैं और इस वक्त को ये किस तरह से काट रहे हैं। मतलब ये काटना होता है वक्त, क्योंकि जितनी अजियत ये लोग सह रहे हैं कि इतनी गर्मी में, आप यकीन करें मैं भी खड़ी हुई हूँ, पसीने से भरी हुई हूँ, बहुत बुरा हाल है। छोटे छोटे घर हैं, एक एक कमरों के, जहाँ बच्चे भी हैं, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ हैं, ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी है, ना सुकून है, ना अच्छी खासी कोई इनकम है, तो कहीं से भी कोई सुकून नहीं है। तो फिर इंसान ने पागल तो होना है। जहनी अजियत का शिकार तो ये लोग होंगे, और जब जहनी अजियत का शिकार होंगे तो यकीनन फिर कुछ ऐसे स्टेप भी लोग उठा लेते हैं जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। पर फिर भी हम यही कहते हैं और अपने शो पे इनकी आवाज़ बनते हैं, इनके मसाइल स्क्रीन पे दिखाते हैं, और हमारी यही कोशिश होती है कि ये मसाइल हल हो, और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बोरा पीर में, और बोरा पीर में लोग ही लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, और किसी के चेहरे पे मुझे सुकून नज़र नहीं आ रहा, किसी के चेहरे पे मुझे खुशी नज़र नहीं आ रही, किसी का चेहरा मुझे खिला हुआ नज़र नहीं आ रहा। सब मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं, सब परेशान नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, सब परेशान है। और परेशानी की क्या वजह है? वजह वो मैं आपको शो पे खुद ये लोग बता रहे हैं कि क्या वजह है। अब ये वजह जो है वो आगे तक तो आवाज़ हम पहुंचा रहे हैं, अब इसका हल भी निकल आए। कोशिश तो हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, अल्लाह करे कि इस कोशिश के ऊपर काम हो जाए ताकि हमारी भी जो मेहनत है ना वो रंग ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी? 2 महीने बल्कि 6 महीने हो गए मैं बीमार पड़ी हूँ, और 2 महीने हम लोगों ने एसी चलाई, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो 2 महीने क्या हुआ था? एसी चलाई में हम लोगों ने घर पे, बिल हमारे पास 60,000 आया। मेरी बेटी को भेजा, मैंने बोला आप जाओ, वो जगह जगह रुली, सबको बोला भाई इतना क्यों बिल आ रहा है। उन्होंने ये बोला कि भाई बिल तो आप लोगों को भरना पड़ेगा, ये किस्तें करके दे दी हमें। ये किस्तें करके दे दी, मगर माफ़ 1 रुपया भी नहीं करा। कितनी इंस्टॉलमेंट आपकी है? आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी करके दी है इन्होंने? इंस्टॉलमेंट भी इतनी नहीं है कि वो भर ली जाए। हाँ,
अब मसला ये भी है ना, पहले इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी कम उसकी होती थी तो लोग भर भी देते थे बिल, अब पे भी कर देते थे। अब बेचारे पे भी नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट भी इतनी हैवी होती को है। देना है। अब मैं बेवा औरत हूँ, मैं काम करती हूँ जब भी घर का गुजारा होता है। 5 बंदे हैं हम लोग खाने वाले। आप जॉब करती हैं? मैं जॉब इधर सिविल में करती थी। अब मैं बीमार पड़ी हूँ, अभी मैं क्या करूँ? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पेंशन के पैसे आते हैं 30,000 हम लोग आटा राशन डालें घर में, या इनको 60 70 हज़ार। लाइट आती है 1 घंटा आती है चली जाती, 4 घंटे आती नहीं है। और बिल का देखो तो ये हाल है, आप लोग खुद देख रहे हो। अभी हम लोगों के साथ कोई तावन नहीं करे। शहबाज शरीफ बैठा हुआ है उधर, मैं बैठा हूँ, मैं यूँ करूँगा। क्या करा है उसने? गरीबों को तो पीस रहे हैं चक्की की तरह। कितना पीसेंगे? फिर भी अल्लाह चला रहा है हम लोगों को, मगर इन लोगों ने हमें नहीं छोड़ा। अल्लाह ही पूछे, इससे और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। ठीक है जी नाजरीन, अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। आगे आ जाएं जी, थोड़ा सा आगे आ जाएं। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी आप ही की बात को और इनकी अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं, घर में कितने कमाने वाले हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी, आपकी ही बात को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि इस हुकूमत ने हमें जीने के लायक नहीं छोड़ा है। ज़िंदा किस तरीके से रहें जब हमारे घरों में कमाई इतनी नहीं है और जो आ रहा है उससे ज़्यादा हम बिलों में पे कर देंगे तो अपने बच्चों को रोटी क्या खिलाएंगे? दुनिया ज़माने के टैक्सेस आवाम से लिए जा रहे हैं, फिर आवाम को जीने का हक छीन लिया जा रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसी हुकूमत खुद उतर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके खुद उतर जाएं ये लोग, खुद इक़्तिदार छोड़ दें जिन लोगों ने आवाम से जीने का हक छीन लिया। अब आप देखें हमारा पूरा इलाका तारीकी में डूबा हुआ है। ये आपको पता है गई हुई कब की? 1:30 बजे की लाइट गई हुई है हमारी और अभी तक नहीं आई। अभी तक पता नहीं है। 3-3 4-4 घंटे लाइट नहीं होती। तरीके से लाइट नहीं है हमारी। और रात में मजीद एक परसों से जश्न आज़ादी का जो जश्न वो था उसमें हमारा एक और टाइम का इजाफा हुआ जो रात के 12 बजे जा रही है, 2 बजे आ रही है। 2 बजे आ रही है। ये नया इजाफा परसों से हुआ है। ये आज़ादी मिला है, ये हमें गिफ्ट मिला है जश्न आज़ादी का ना, ये हमें गिफ्ट मिला है। ये परसों से नया 13 की रात से यानी 14 लगी, 12 बजे हमारी लाइट गई, 2 बजे से आई है। ये कल भी गई है, आज का भी हमें नहीं पता। ये नया इजाफा टाइम का हुआ है। वो जो जा रही थी 4-5 टाइम की वो अलहदा थी, ये मजीद 14 अगस्त का जो हमें तोहफा मिला है ये अलहदा है। दुनिया जमाने के कराची की आवाम से टैक्स लिया जा रहा है, कराची ही की आवाम को जो है ना जीने का हक छीन लिया जा रहा है। क्यों? इस सवाल का जवाब देने वाला है कोई है यहाँ पर? हाँ, ठीक। बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची की आवाम जो है ना बहुत परेशान। हम लोग भर रहे हैं, सबसे ज्यादा कराची से टैक्स जाता है, सबसे ज्यादा। तो कम से कम इतनी तो हमें सहूलत देना। पाकिस्तान किससे चल रहा है? कराची से चल रहा है ना, पूरा पाकिस्तान कराची से चल रहा है। और कराची वालों को इतना दुख दे रहे हैं, कमाने वाले हों वो या नहीं हो। हमारे देखो खाला भांजी, हमारे घर आकर आप देखो कितना अंदर की साइड है, अंधेरा, अगर लाइट चली जाए बड़ी परेशानी। और बिल बोले है ना कुंडे लगे हुए आप लोगों के, अरे भाई जिनके कुंडे लगे उनके घर आकर आओ, लेडीज़ पुलिस लाओ, इनकी लेडीज़ को लेकर जाओ आप लोग। दूसरी जो बिल पे कर रहे हैं उनको क्यों कर रहे हो आप इस तरह? ये हमें किस बात की सज़ा दे रहे हैं? पता चला कि हम सारे आवाम पूरी नफसियाती हो गए, डॉक्टर बैठे हुए, डॉक्टर के पास जाने का नहीं है, हर कोई टेंशन में। सुबह उठो 7 बजे लाइट नहीं, रात सोने से पहले लाइट नहीं, 1 घंटा आती है, 3 घंटे चली जाती है लाइट। तो हम कहाँ जाएं? हम बिल भी पे कर रहे हैं। अगर हम बिल नहीं दे रहे हैं आपको तो आप हमें सज़ा दो। हम लोग तो बिल दे रहे हैं, हमारे बिल क्लियर है, तो आप लोग क्यों इस तरह हमारे साथ कर रहे हो? जब वोट लेना होता है तो भीख मांगने आते हैं। हम गरीब ही है ना, पूरे गरीब के एरिया में डांस कर रहे बच्चे, ये स्टेज पे प्रोग्राम है, भाई फलां है। जब आप वोट जीत जाते हो, इलेक्शन जीत जाते हो तो क्या करते हो? फिर तो आप पलट कर नहीं आते। ये इतनी गटरें भरी हुई इतने दिनों से, कितनी अप्लाई की, कितनी एप्लीकेशन दी, कितना क्या कि भाई गटरें खुल जाए। अब कल जुम्मा है, नमाजी आएंगे जाएंगे, किस तरह जाएंगे? गली में मस्जिद है हमारी, अब ये देखो आपके सामने ऐसा ही है। अच्छा नाजरीन, थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, कैमरा मैन मेरा ये दिखाता है कि ये कारोबार है, सारे भाई बैठे हुए हैं अपना शॉप्स खोल के कोई आएगा, काम होगा, पैसे कमाएंगे, घर जाएंगे। ये देखें जी, ये गटर का तमाम पानी है और इसमें से कौन गुजर के पैसे दे के इनसे सामान लेगा या इनसे काम करवाएगा? बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई सुबह से कोई कस्टमर आया है यहाँ से? कोई गुजर के आता होगा इस गंदगी से? नहीं, कोई नहीं आता है, गंदगी देख के वहीं से निकल जाते हैं साइड से। कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, कोई सफाई का इंतज़ाम ही नहीं है, कोई ना आ रहा है ना जा रहा है, ना कोई देख रहा है। मार्केट में आप मार्केट खोल के हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, इस गंदगी की वजह से कारोबार नहीं है? नहीं,
दूसरा लाइट नहीं है, लाइट तो है ही नहीं, लाइट का तो पूछो ही नहीं। लाइट तो ना गैस है ना लाइट है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। बस अल्लाह का नाम रह गया, बाकी तो ख़त्म हो गया पाकिस्तान अंदरूनी। किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं आप लोग? बस चल रहा है, अल्लाह पाक दे रहा है, थोड़ा बहुत तो चला रहे हैं उससे। बाकी तो हाल नहीं है कारोबार में, ना लाइट नहीं है तो कारोबार कहाँ से होंगे? हमारा तो लाइट से कारोबार है। लाइट होगी तो शीशा भी बनेगा, एल्युमिनियम भी बनेगा, फिर जाएगा। लाइट ही नहीं है, बस यही बात है बाजी। और तो अल्लाह ही चला रहा है पाकिस्तान को। शुक्रिया। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जो मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ से गुजर के इसलिए मैंने दिखाया कि ये देखें जी, हम भी यूँ गुजर के गए हैं। अब जो आएगा वो पैसे दे के यूँ थोड़ी गुजरेगा, वो दूसरी किसी मार्केट में चला जाएगा, वो इधर आएगा ही नहीं। गंदगी में कौन आएगा? इतनी गंदगी में अपनी गाड़ी लेके या बाइकों पे धक्के खा के कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं वापस इस तरफ आती हूँ, मैं सिर्फ दिखाने के लिए गई थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। फैसल, यहाँ की सूरत हाल तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। आते ही मेरे तो पसीने ऐसे छूटे हैं कि अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। मतलब घबराहट तारी होगी कि बहुत ही गंदा इलाका, मतलब हद ही हो गई है यहाँ। ये तो जुल्म और जबर की इंतहा हो गई है। ये पता नहीं कौन सा इदारा है कि इलेक्ट्रिक की सारी जमातें इसके ख़िलाफ़ हैं, तमाम लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। बड़ी बड़ी तकरीरें सुन रहे हैं हम। अब या तो वो तकरीरें सिर्फ असम्बलियों की हद तक, या फिर जो है वो अगर वो अमली है तो फिर वो कौन सी क़ुव्वतें हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने के इलेक्ट्रिक को इस तरह मादर पिदर आज़ादी दी हुई है कि वो लोगों को मारने का भी ठेका उसने लिया हुआ है, उसने लोगों को परेशान करने का भी ठेका लिया हुआ है, लोगों को मकरूज़ कर दिया है। आप यकीन करें, ये गरीब लोगों के घर हैं यहाँ पर। अब बहुत सारे ऐसे घर हैं कि जो अभी बिल लेके भी आए हैं, और मेरे पास भी वो बिल मौजूद है कि 0 यूनिट का बिल भी जो है लोगों ने दिया है। तो जब हमने दरियाफ़्त किया कि ये क्या है, क्योंकि हम खुद भी हैरान रह गए, तो उन्होंने बताया कि जी वो तो जो है वो अपने टैक्स तो देना है ना। फिर जुल्म की इंतहा, कल 14 अगस्त थी, लेकिन उसमें भी लोड शेडिंग, लोगों के घरों में लाइट नहीं थी। और उसके अलावा अब जो है वो KMC ने भी अपना टैक्स लगा दिया है। TV लाइसेंस की तो पहली फीस लगती थी, और बेतहाशा अभी टैक्स नहीं है, ये तो कोई भत्ता बन गया है। और ये भत्ता बाय फोर्स वो लेते हैं, और जो लोग नहीं देते फिर जो के इलेक्ट्रिक वाले करते हैं। तमाम लोगों को पता है, लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं। सारी चीज़ें मीडिया की जो है जीनत बनती है। और बहुत बड़ी बात है, आपको खराज तहसीन है कि आप लोग तो ये ख़बर भी जो है ब्रेक करते हैं। मैं अभी बड़ा हैरान हुआ कि इस इलाके के MNA अरशद बोरा भाई ने जब एक ट्वीट किया और मुनस इलाही को उसमें जो है उन्होंने कातिल करार दिया। ये जो अम्बात हुई, लोग जो हलाक हुए अभी हीट स्ट्रोक के दौरान, तो बहुत सारे चैनल्स ने वो खबर नशर करने से, और वो बड़े चैनल है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जैसे आपकी पॉलिसी होगी, उन्होंने मना कर दिया। अब वो उनकी क्या मामलात हैं, क्या उनसे अंडरस्टैंडिंग है, क्या लिफाफा है, क्या चीज़ें हमें नहीं पता। लेकिन के इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी माफिया है, मुझे उसकी ताकत का उस वक्त एक अंदाज़ा हुआ। आज मैं अभी यही सोच रहा था कि ये आप देखें ना कि कोई इवेंट होता है, इसके ऊपर तो एग्जेम्पशन दी जाती है। इन्होंने ईद पे भी लाइट ली है, यहाँ गरीब लोग थे, उनके घरों का गोश्त ख़राब हो गया। और अभी भी यहाँ पर 14 घंटे की लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया, जब इनका दिल चाहता है ये ले लेते हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनको जो है वो नकाल डालने वाला नहीं है। बल्कि हमने सुना एक दिन सो के उठे कि जी उनका एक्सचेंज कर दिया गया के इलेक्ट्रिक को। अगर ये इतना ही बेहतरीन इदारा है, के इलेक्ट्रिक इतना ही परफॉर्म कर सकता है, तो फिर दे दे सारे निज़ाम, फिर के इलेक्ट्रिक को ही दे दे फिर सारी चीज़ें। क्योंकि इतनी जो लंबी भी तकरीरें होनी हो, जो के इलेक्ट्रिक की चीज़ें बताई जा रही हैं, उसके बावजूद इसको लाइसेंस देना समझ से बालातर है। ये जुल्म की इंतहा है। ये जो लोग बिलक रहे हैं, इनकी आहें बद्दुआएँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों को लगेंगी जो के इलेक्ट्रिक के सहूलतकार हैं, जो के इलेक्ट्रिक के लिए जो है रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि उनको आवाम की तमाम चीज़ों का अंदाज़ा है, तकलीफ़ों का। और ये कराची के लोग बिल पे करते हैं। आपको पता है यहाँ पर ये चोरी सिस्टम तो है नहीं, कुंडा सिस्टम तो है नहीं, जिस तरह और जो है सिटीज़ के अंदर या और सूबों में जो है बिजली दी नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो पे करते हैं, और पे होने के बाद भी जो लोग तकलीफ़ में और जो लोग परेशानी में, उसका जो है वो अजाला अरबाब इख्तियार को करना चाहिए। लेकिन अरबाब इख्तियार से लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। जमात इस्लामी का धरना भी तो हुआ है क्या? फिर वो उसके बाद फिर वो लोग ये कह रहे हैं कि फ़ौरन से वो 2 रुपये बढ़ गए और लोग और परेशान हो गए कि हम तो धरने में भी गए थे। एक बहुत किसी साहब ने कहा था, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि जब भी आपको देखना हो, किसी सिम को तयन करना हो, तो गलत सिम में हमेशा जमात इस्लामी नजर आएगी। जमात इस्लामी ने कभी सहूलतकारी आवाम की नहीं की है। कराची के साथ तो उनका माजी रहा है कि जो कोटा सिस्टम उन्होंने नाफिज करवाया था, जो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो ये के इलेक्ट्रिक के मामले में भी वो गए, वो उन्होंने क्या किया, वो 14-15 दिन के अंदर मैंने सुना था कि उन्होंने चश्मा बहुत महंगा बेचा, लेकिन उन्होंने कौन को भेज दिया कि शायद लोगों को नहीं पता, और वो निकले भी नहीं थे शायद वहाँ से, या निकल चुके थे। तो वो जो है नोटिफिकेशन निकला नेपरा का, जिसमें उन्होंने 2 रुपये मज़ीद बढ़ा दिए गए। तो ये धरना
पैसे बढ़वाने के लिए गए थे, जबकि लोग वो ये कह के गए थे कि हम कम करवाएंगे। तो ये हाल है। उसके बाद ये नज़र नहीं आ रहे कि पूरी की पूरी क़यादत इनकी लापता है। हाँ, कुछ लोग नज़र आए थे वो पकौड़े खाते हुए गवर्नर, उसके बाद जो उन्होंने फरमाइश की थी और गवर्नर उनको पकौड़े फराहम कर दिए, तो वो ज़रूर हुआ। बाकी जो है सब आपको पता है, मीडिया की हद तक सारी टॉक होती हैं। पब्लिक के लिए कोई बुनियादी तौर पर काम नहीं किया गया, और अगर किया जाता तो बिल्कुल ये मसाइल हल हो जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को बिल्कुल जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन आपकी विल और विल विश नहीं है। अगर विल विश होती तो ये मसला जो है अब तक हल हो जाता। ये सिर्फ जो है पॉइंट स्कोरिंग है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग। अच्छा, तो फिर ये आवाम जो है इसी तरह सड़कों पे आती रहेगी, हम इसी तरह शो करते रहेंगे, हम इसी तरह इनकी आवाज़ आगे पहुंचाते रहेंगे और इसी तरह वहीं रुकी रहेगी, मतलब काम नहीं होगा? क्योंकि फिर धरने भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रिज़ल्ट तो फिर पॉजिटिव नहीं आ रहा ना, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, कौम तो है नहीं, बड़ी माजरत के साथ एक हुजूम है, और हुजूम जो है मुश्तइल हुजूम ज़रूर निकलता है थोड़ी देर के बाद और चला जाता है। अभी भी आप देखें ना, ये बेस ही है ना, यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन कुछ ही लोग बेचारे निकले, लोग अपने आवाज़ के लिए निकलते भी नहीं है ना। तो यहाँ वो इनकलाब आना और वो सारी चीज़ें तो आप इनसे तवक्को रखते हैं। बहरहाल अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे, मुझे तो नहीं लगता इस कौम में अगर इनके अंदर जो है वो इस तरह की रिसीज करने की ताकत होती तो ये ज़रूर कर देगी। बांग्लादेश में तो देखें एक इशू के ऊपर लोग निकले ना, अब यहाँ तो एक इशू थोड़ी है, उससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल है, उससे बुरा हाल है। लेकिन अगर ये कौम होती तो यकीनन निकलती। हम कौम नहीं है, हम जो है कबीलों में और उसमें बटे हुए हैं, फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। तो हम शायद अल्लाह करे कि कोई मौज़ा हो जाए, जिस तरह 1947 में कौम बने और पाकिस्तान बनाया, तो इसको पाकिस्तान को ठीक करने के लिए और पाकिस्तान से जो है इन माफिया से निजात दिलवाने के लिए अगर ये कौम बन जाए और एक ऐसा इनकलाब आए कि जो मुल्क को ठीक कर दे, तो इसकी हम विल और विश कर सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही इन लोगों के साथ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ चलती हूँ और आपको मैं थोड़ा सा मार्केट भी दिखाती हूँ कि मार्केट की इस टाइम क्या सूरत हाल है। ये आप इस तरफ आए और देखें, ये देखें ये सारा गटर का पानी है, ये शॉप है, इसके आगे भी गटर का पानी है, गाड़ी भी गटर के पानी में खड़ी हुई है। ये तमाम तर लोगों का कारोबार जो है वो दुकानों के आगे गटर का पानी है, और ये बेचारे सुबह सुबह आते हैं, अपनी शॉप खोल के बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद कोई काम आ जाए। अब मैं इस तरफ जाती हूँ, कोई खाने पीने का ठिया मुझे नज़र आ रहा है, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा सा इधर अगर आप आ जाएंगे तो बात बड़े अच्छे से हो जाएगी। क्या सेल करते हैं आप? सेल क्या करनी है, लाइट ही नहीं है। सुबह से ये सुबह 9 बजे लाइट जाती है, ये लाइट का कोई टाइम टेबल नहीं है सही। सुबह 7 बजे जाती है, तकरीबन आ जाती है तकरीबन 9 बजे, ऐसे यानी कि इनका टाइम टेबल कोई नहीं है लाइट का। सारी रात लाइट नहीं होती तो कारोबार है ही नहीं कुछ भी। जो पकाते हैं वो बिकता है या नहीं बिकता? उसके लिए बर्फ़ का बंदोबस्त करना पड़ता है। बर्फ़ ला के रखेंगे तो ये रखेंगे तो कल फिर बेचेंगे इसको, वरना ख़राब हो जाएगा। ख़राब हो जाता है, नुकसान भी होता है। बिल्कुल। किस तरह लोग खाते हैं ये गंदगी? ये लोग आते होंगे परेशान, मक्खियों से बचाना किस तरह से बचाते हैं, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल का सामना है। इतना मुश्किल हो रहा है यानी कि ये बैठने की जगह नहीं है। ये टेबलें हमने इधर लगाई हैं, अभी रोड पे यानी कि गाड़ियों का आना जाना है, छींटें उड़ती हैं तो बहुत परेशानी होती है। लोग सोचते होंगे गंदगी है, नहीं खाते, अब वो जो बना हुआ आता होगा फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है। और कितने अरसे से ये ठिया यहाँ पे आप लगा रहे हैं? मेरे को कम से कम मैं आगे लगाता था ये PMT के नीचे, मेरे को तकरीबन 20 साल हो गए हैं लगाते हुए। और अब काम की क्या सूरत हाल है? काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब जो लगाते हैं उतना भी मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों के लिए रोज़ी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत कुछ भी नहीं, क्या कर रही है, बैठे हुए हैं, उनके तो घर चल रहे हैं, तो गरीब आदमी मर रहा है। जब भी मरा गरीब आदमी मरा है, हुकूमत का क्या है, उनके तो चल रहे हैं। अभी सुबह कल से स्कूल खोलेंगे, लाइट है ही नहीं है, बच्चे सोएंगे ही नहीं तो उठेंगे कहाँ से? दिमाग जब एक्टिव नहीं होगा तो क्या पढ़ेंगे, रिजल्ट क्या आएगा बच्चों का? ये आपके सामने देख लो। अब ये कल से स्कूल खुलेंगे, कैसे जाएंगे बच्चे? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई है ही नहीं मुल्क में, कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। ठीक है जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठेले से थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। इतनी गंदगी में से गुजर के कैसे जाते हो? ये तो मुहाल हो चुका है। कितनी दफ़ा तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवाई हैं, इलाके के मुंतखब चेयरमैन को भी करवाई हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है।
इधर एक इशू हो तो बताएं, गैस इस मुल्क में नहीं आता, बिजली नहीं है, इवन इंटरनेट इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल है यार। हम लोग फ्रीलांसर्स हैं, तो हमारा जो नुकसान हुआ है पिछले एक हफ्ते से, तो वो कौन पूरा करेगा? हाँ, इंटरनेट की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा इनसे भी हम पूछ लेते हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये भी में हम वगैरह ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, तो अब जो ऑर्डर्स आते हैं, ये शॉपिफाई स्टोर्स पे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, तो वो अब कुछ भी नहीं आ रहे हैं पीछे से बिल्कुल। यानी जब नेट ही नहीं है हमारे पास, इतनी महंगे महंगे फ़ोन डिवाइसेज हैं, वो तो यानी ऐसे हो गए ना जैसे नोकिया 3310 है। इंटरनेट ही नहीं है, बेसिक चीज़ें ही फराहम नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये तो वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। 8 घंटियाँ लाइट ही नहीं था, तो हम तो एक कैद सरप्राइज़ मिला कल, सरप्राइज़ में हम तो एक कैद खाने में हैं शायद। ये आज़ाद मुल्क तो है ही नहीं, ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि झंडा फहरा लेते हैं या वो, लेकिन ये आज़ाद मुल्क नहीं है। वो वहाँ की सूरत हाल देखें कितनी ज़्यादा ख़राब है। वो भी एक खातून आ रही थी, तो मैं सोच रही थी पता नहीं बेचारी किस तरह से आएंगी, वहाँ की तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। ये सूरत हाल पिछले 7 से 8 दिन से इधर ही नहीं, आप आगे वाले कोने पे जाएंगी तो वहाँ इससे बुरा हाल है, पीछे इलाके में जाएगी वहाँ तो और बुरा हाल है। लोगों के घरों के बाहर ऐसे सेवरेज निज़ाम है, दुकानदार सब परेशान है, सब बैठे रहते हैं, लेकिन हुक्काम बाला सुनता नहीं है। और के इलेक्ट्रिक को इतनी कंप्लेंट्स की है, और जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, तो उनकी नज़र में सब अच्छा है, शायद वो इस्लामाबाद के ठंडे ऐवानों में बैठते हैं, तो इसलिए अच्छा है जब वो आवाम के पास ग्राउंड पे उतरेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि क्या है सूरत हाल। ठीक है जी, ये सूरत हाल है तमाम तरह। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बस के इलेक्ट्रिक से तो यही कहूँगा कि मैं, आप यकीन करें, मेरी एक छोटी सी शॉप है, बंद रहती है, वो बंद ही रहती है, काफ़ी अरसे से बंद है। अब उसका 0 यूनिट आया ना, उसका बिल जो आया है वो आया 1130 रुपये का। मैंने जब उनसे कहा कि भाई ये 0 यूनिट है और 1130 रुपये का कि बिल आ गया, बोला ये टैक्स है। तो भाई मैंने तो बिजली इस्तेमाल ही नहीं करी, तो मेरे को किस बात का टैक्स? बोला नहीं भाई ये टैक्स है, ये तो भरना पड़ेगा। कराची वाले हो आप? जी हाँ, ये कराची वालों के साथ ये हाल है। अब बताएं आप, 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइट नहीं होती है इलाके के अंदर। अच्छा, फिर लाइट तो अपनी जगह है, सीवरेज का निज़ाम सारा धर्म बरम हुआ है। हर गली में जाके देखो आप, चलने की जगह नहीं है, मस्जिदों में लोग जा नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ख़वातीन बाज़ार नहीं जा सकती। एक अजीब समझ में नहीं आ रहा। अब आप इतनी बड़ी बात देखो, 14 अगस्त थी कल, और कल जो है वो रूटीन के हिसाब से वो इन्होंने लोड शेडिंग करी। ये कैसी आज़ादी मिली है हमारे को? दिन ब दिन खराबे पे खराबा ही होता जा रहा है, कोई अच्छाई तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। रोज़ाना कोई एक ना एक जो है ना खराबाई नज़र, नहीं से नहीं, गैस यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, पानी। अच्छा, ये पानी जो है पीने के पानी में शामिल हो गया है, गंदा पानी है, सारा गंदा पानी पीने के पानी में शामिल हो गया। बच्चे बड़े सबको पेट की बीमारियां लग गई हैं। करें तो क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मौज़ा पैदा कर दे परवरदिगार कि इस मुल्क के जितने भी कर्जा दर्द हैं सबको सही कर दे परवरदिगार। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा आज का हमारा प्रोग्राम। थोड़ा सा बचते बचाते मैं अपने आप को बचाती हुई, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है, कीचड़ है, गंदा पानी है, गटर का पानी है। ये देखें जी, ये गटर उबल रहा है, ये गटर का पानी, यहीं से भाई बाइकें गुजार रहे हैं, और किसी को ना नज़र आया तो वो यहाँ भी गिर सकते हैं, मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है, अंदर भी जा सकते हैं। ये भी सूरत हाल है। थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ, थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को भी जगह देती हूँ ताकि वो भी आएँ। ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं पूरा प्रॉपर आपको दिखाऊं। ये देखें जी, ये सूरत हाल है, तमाम मार्केट की ये सूरत हाल है। ये कैसे कारोबार करेंगे, ये कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे तरक्की की तरफ हम लोग जाएंगे, कैसे हम कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं, कैसे हम कहेंगे हम कराची वाले हैं? हम कैसे कह सकते हैं? हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे सेवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, हमारी गलियाँ अच्छी नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास अमन नहीं है। स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हर एक इंसान इस टाइम जहनी मरीज़ हो चुका है, जिसको देखो परेशान चल रहा है। आप सीधी बात करोगे वहीं फड्डा शुरू हो जाएगा, वहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी, वहीं झगड़ा शुरू हो जाएगा। हम लोग कह रहे हैं तलाक की शरह इतनी क्यों बढ़ रही है? अब मसाइल, दूसरे मसाइल देख रहे हैं। भाई ये भी तो देखो कि ये जो इतने मसाइल है, फिर ये घर में लड़ाई झगड़ा होता है, और इसकी वजह से भी लोगों के घर टूट रहे हैं। लोगों के घर जोड़ें, खुदारा लोगों के घर जोड़ें, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ दें, इस गंदगी से निकालें। आप जब बात करते हैं कि लोगों को बीमारियों से दूर करें, हम सेहत की बात करते हैं, हेपेटाइटिस क्यों इतना फैल रहा है? ये गंदा पानी, ये साफ़ पानी में मिल रहा है लाइनों में, ये लोगों के घरों में जा रहा है। गरीब लोग गंदा बदबूदार पानी पी रहे हैं, जिससे उनको गंदी बीमारियां हो रही हैं, जिसका वो इलाज नहीं करवा सकते। उनका कोई इलाज नहीं होगा, वो इसी तरह से मर जाएंगे।
अफसोस की बात है। मतलब इतनी चीज़ें दिखाने के बाद मैं समझती हूँ कि हल निकलना चाहिए। उम्मीद भी यही करती हूँ और दुआ भी यही करती हूँ, जहाँ जहाँ तक हमारी ये आवाज़ जाए तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, यहाँ के मसाइल हल करें। कराची में जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके में जो जो मसला है आप खुदारा हल कर दें। कराची वाले थक चुके हैं। थोड़ा सा इतना सा बस ख्याल कर लें कि कराची वालों को सुकून का सांस लेने की इजाज़त दे दें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।